क्रिसमस एक जादुई समय होता है। हम अपने घर सजाते हैं और कैरल गाते हैं, हम कुकीज बनाते हैं और गिफ्ट्स पैक करते हैं। लेकिन क्रिसमस का सबसे जादुई हिस्सा सेंटा क्लॉज है। वो एक खुश मिजाज बूढ़ा आदमी है जिसकी सफेद दाढ़ी है। वो लाल सूट और काली बेल्ट पहनता है। वह पूरी दुनिया के बच्चों के लिए खुशी और आनंद लाता है। सेंटा क्लॉज एक रहस्यमय शख्सियत है। वो नॉर्थ पोल पर रहता है। वो उड़ने वाले हिरणों द्वारा खींची जाने वाली स्लीग में यात्रा करता है। वो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चों को उपहार देता है। वो ये सब कैसे करता है, ये एक क्रिसमस रहस्य है। इस खुशमिजाज गिफ्ट देने वाले के आसपास कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित है। दूसरों को लगता है कि वो एक जादुई प्राणी है। किसी भी तरह से सेंटा क्लॉज एक प्रिय व्यक्ति है। वह क्रिसमस के मौसम के आनंद और उदारता का प्रतिनिधित्व करता है। आइए सेंटा क्लॉज के इतिहास और किंवदंतियों का पता लगाएं। हम उसकी उत्पत्ति और परंपराओं के बारे में जानेंगे। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ आइए। सेंटा क्लॉज की कहानी एक असली व्यक्ति से शुरू होती है। उसका नाम सेंट निकोलस था। वह बहुत समय पहले पतारा नामक जगह पर पैदा हुआ था। पतारा उस भूमि का हिस्सा था जिसे कभी लाइकिया कहा जाता था, जिसे अब तुर्की के नाम से जाना जाता है। सेंट निकोलस एक दयालु और उदार व्यक्ति थे। वो गरीबों की मदद करने और बच्चों को उपहार देने के लिए जाने जाते थे। वो एक बिशप बन गए, जो चर्च में एक महत्वपूर्ण नेता होता है। उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। एक प्रसिद्ध कहानी एक गरीब आदमी की है जो अपनी 3 बेटियों के लिए दहेज नहीं जुटा पा रहा था। दहेज पैसे या सामान का एक उपहार था जो एक पिता अपनी बेटी के पति को देता था। दहेज के बिना बेटियां शादी नहीं कर पाती थीं। सेंट निकोलस ने उस आदमी की परेशानियों के बारे में सुना। वो मदद करना चाहता था, लेकिन जानता था कि वह आदमी कोई भी दान स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए सेंट निकोलस ने चुपके से 3 अलग अलग रातों में उस आदमी की खिड़की से सोने के बैग फेंके। सोने ने आवश्यक दहेज प्रदान किया और बेटियों को गरीबी के जीवन से बचाया। सेंट निकोलस की मृत्यु कई साल पहले हुई थी, लेकिन उनकी दया और उदारता जीवित रही। लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते रहे। वो बच्चों और नाविकों के रक्षक के रूप में जाने जाने लगे। उनका पर्व दिसंबर में मनाया जाता है। यह उनके अच्छे कामों को याद करने और उनके देने की भावना को साझा करने का समय है। समय के साथ सेंट निकोलस का उत्सव विकसित हुआ। यह क्रिसमस परंपराओं के साथ मिश्रित हो गया। नीदरलैंड में सेंट निकोलस को सिंटरक्लास कहा जाता था। डच बसने वाले इस परंपरा को अपने साथ न्यू एम्स्टर्डम लाए, जिसे अब हम न्यूयॉर्क कहते हैं। डच नाम सिंटरक्लास अंततः उस नाम में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं, सेंटा क्लॉज। इस उदार व्यक्ति की कहानी फैलती रही। यह पूरे यूरोप और नई दुनिया में फैल गया। प्रत्येक संस्कृति ने अपनी परंपराओं और कहानियों को जोड़ा, लेकिन कहानी का मूल वही रहा। यह एक जादुई प्राणी के बारे में बताया गया जो बच्चों के लिए खुशी लाया। सेंटा क्लॉज की कहानी ने वास्तव में अमेरिका में आकार लिया। अमेरिकी लेखकों और कवियों ने इस जादुई उपहार देने वाले की कहानी को अपनाया। उन्होंने विवरण जोड़े और नई परंपराएं बनाई। एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक वॉशिंगटन इरविंग ने अपनी पुस्तक में सेंटा क्लॉज के बारे में लिखा। उन्होंने सेंटा को पाइप वाला एक हंसमुख डचमैन के रूप में वर्णित किया जो अच्छे बच्चों को उपहार देता था। एक अन्य प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक क्लेमेंट क्लार्क मूर ने नामक एक कविता लिखी। यह कविता आज भी लोकप्रिय है। इसे अक्सर ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस कहा जाता है। मूर की कविता ने सेंटा क्लॉज को कई ऐसी विशेषताएं दी जिन्हें हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं। उन्होंने सेंटा को 8 छोटे हिरणों द्वारा खींची गई स्लीग के साथ एक हंसमुख बूढ़े योगिनी के रूप में वर्णित किया। उन्होंने हिरणों को उनके अब प्रसिद्ध नाम भी दिए, डैशर, डांसर, प्रांसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डोनर और ब्लिट्सन। भाग 5, एक आधुनिक सेंटा क्लॉज। 20वीं सदी में सेंटा क्लॉज की छवि विकसित होती रही। वह और भी हंसमुख और जादुई हो गया। चित्रकारों ने उनकी छवि को आकार देने में भूमिका निभाई। डिपार्टमेंट स्टोर और विज्ञापनदाताओं ने भी यही किया। थॉमस नास्ट नाम के एक कार्टूनिस्ट ने पत्रिका के लिए सेंटा क्लॉज के चित्र बनाए। नास्ट के चित्रों ने सेंटा को एक बड़ा पेट, एक सफेद दाढ़ी और उत्तरी ध्रुव पर एक कार्यशाला दी। कोका कोला कंपनी ने भी सेंटा क्लॉज की आधुनिक छवि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक में कोका कोला ने अपने क्रिसमस विज्ञापन में सेंटा क्लॉज को दिखाना शुरू किया। कलाकार हैडन सुंडरब्लोम ने कोका कोला का आनंद लेते हुए
सेंटा क्लॉज की प्रतिष्ठित छवियां बनाई। सुंडरब्लोम की पेंटिंग ने सफेद फर ट्रिम के साथ लाल सूट पहने सेंटा क्लॉज की छवि को मजबूत किया। आज सेंटा क्लॉज एक वैश्विक प्रतीक है। उसकी छवि दुनिया भर में तुरंत पहचानने योग्य है। वह क्रिसमस के मौसम के आनंद, उदारता और जादू का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6 नॉर्थ पोल वर्कशॉप। सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल पर रहता है। ये दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर एक जादुई और बर्फीली भूमि है। नॉर्थ पोल पर सेंटा की एक वर्कशॉप है जहां वह दुनिया के सभी अच्छे बच्चों के लिए खिलौने बनाता है। वर्कशॉप पूरे साल व्यस्त रहती है। खिलौने बनाने के लिए कल्पित बौने अथक परिश्रम करते हैं। वे हथौड़ा मारते हैं, आरी चलाते हैं, सिलते हैं और रंगते हैं। कैरल और हंसी की आवाज हवा में भर जाती है। श्रीमती क्लॉज सब कुछ सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। वह कुकीज बनाती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि कल्पित बौने खुश रहें। हिरण कार्यशाला के पास एक अस्तबल में रहते हैं। वे साल भर आराम करते हैं और बर्फ में खेलते हैं। वे क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपनी बड़ी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं। नॉर्थ पोल आश्चर्य और जादू की जगह है। ये सेंटा क्लॉज और उनके सहायकों के लिए एकदम सही घर है। भाग 8 छोटे हिरण। सेंटा क्लॉज अपने भरोसेमंद हिरणों के बिना उन सभी उपहारों को नहीं पहुंचा सकता था। वे 8 जादुई हिरणों की एक टीम है। वे रात के आकाश में सेंटा की स्लीग खींचते हैं, दुनिया भर के बच्चों को उपहार देते हैं। डैशर हिरणों में सबसे तेज है। डांसर अपने पैरों पर सुंदर और हल्का है। प्रांसर गर्व करता है और उछलना पसंद करता है। विक्सन चतुर और तेज तर्रार है। कॉमेट ऊर्जा से भरा है और उड़ना पसंद करता है। क्यूपिड दयालु है और जहां भी जाता है क्रिसमस की खुशी फैलाता है। डोनर मजबूत और भरोसेमंद है और ब्लिट्जेन उत्साह से भरा है और आकाश में झूम करना पसंद करता है। हिरण सिर्फ सेंटा के मददगार से कहीं बढ़कर हैं। वे उसके दोस्त और साथी हैं। वे एक विशेष बंधन साझा करते हैं जो उन्हें अपने महत्वपूर्ण मिशन पर एक साथ काम करने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक 9वां हिरण है रूडोल्फ, जिसकी चमकदार लाल नाक है। रूडोल्फ कोहरे और बर्फ के माध्यम से स्लीग का मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेंटा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हर बच्चे तक पहुंचे। भाग 8 देने की भावना। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक हंसमुख बूढ़ा आदमी नहीं है जो उपहार देता है। वह देने की भावना और क्रिसमस के मौसम के आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। वह हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होने और क्रिसमस की खुशी फैलाने की याद दिलाता है। सेंटा क्लॉज हमें सिखाता है कि लेने से ज्यादा देने में आशीर्वाद है। वह हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का असली मतलब उपहारों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रियजनों के साथ समय बिताने और उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। वह हमें जादू और आश्चर्य में विश्वास करने के महत्व के बारे में भी सिखाता है। भले ही हम बड़े हो जाएं, फिर भी हम में से प्रत्येक के अंदर एक बच्चा है जो क्रिसमस के जादू के लिए तरसता है। तो इस क्रिसमस के मौसम में आइए हम सभी थोड़ा सा सेंटा क्लॉज जैसा बनने की कोशिश करें। आइए हम जहां भी जाएं खुशी, उदारता और दया फैलाएं। भाग 9 एक कालातीत परंपरा। सेंटा क्लॉज की कहानी सदियों से कही और सुनाई जाती रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो बच्चों और वयस्कों की कल्पना को समान रूप से पकड़ती रहती है। सेंटा क्लॉज आशा, खुशी और देने की भावना का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। वह हमें सिखाता है कि अगर हम सिर्फ अपना दिल खोल दें तो जादू असली है। इसलिए जैसे ही आप इस क्रिसमस पर अपने प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं, सेंटा क्लॉज की कहानी को याद रखें, उसके द्वारा लाए गए आनंद और उसके द्वारा सिखाए गए पाठों को याद रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे साल अपने दिल में क्रिसमस की भावना को जीवित रखना याद रखें।